बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मोअज़्ज़ज़ सामीन, मेरा नाम है आमिर शहज़ाद और एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खलीफा मंसूर के दौर में दो औरतें काजी इब्ने अबी लैला की अदालत में पेश हुईं। वो अपने ज़माने के मशहूर काजी थे। काजी साहब ने पूछा कि तुम दोनों में से किसने बात पहले करनी है। उनमें से बड़ी उम्र वाली खातून ने दूसरी से कहा कि तुम अपनी बात काजी के सामने रखो। वो कहने लगी, काजी साहब, ये मेरी फुफ्फो हैं। मैं ऐसे अम्मी कहती हूँ क्योंकि मेरे वालिदैन के फ़ौत होने के बाद इन्होंने मेरी परवरिश की, यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी ने पूछा इसके बाद। वो कहने लगी कि फिर मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा। इन्होंने उससे मेरी शादी करा दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए। इज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। एक दिन मेरी ये फूफी मेरे घर आई और मेरे शौहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की ऑफ़र के साथ ये शर्त रख दी कि पहली बीवी यानी मैं का मामला फूफी के हाथ में सौंप दे। मेरे शौहर ने कुंवारी दोशीज़ा से शादी करने के चक्कर में शर्त मान ली। मेरे शौहर की दूसरी शादी हुई। शादी की रात को मेरी फूफी मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे शौहर के साथ मैंने अपनी बेटी ब्याह दी है। तुम्हारे शौहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ में सौंप दिया है। मैं तुझे शौहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। जज साहब, मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी फूफी का शौहर सफ़र से थके हारे पहुँच गया। वो एक शायर और हुस्न परस्त इंसान थे। मैं बंद संवर कर उनके सामने बैठ गई और उनसे कहा कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने फौरी हाँ कर दी। मैंने उनके सामने शर्त रख ली कि आप पहली बीवी यानी मेरी फूफी का मामला मेरे हाथ में सौंप दें। उसने ऐसा ही किया। मैंने फूफी के शौहर से शादी कर ली और उसके शौहर की वकालत करते हुए उसे तलाक दे दी। काजी हैरत से फिर वो कहने लगी, काजी साहब, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। कुछ अरसा बाद मेरे शायर शौहर का इंतकाल हुआ। मेरी ये फूफी विरासत का मुतालबा करने के लिए मेरे पास आ गई। मैंने इससे कहा कि मेरे शौहर ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ही तलाक दे दी थी, अब विरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। झगड़ा तूल पकड़ गया। इस दौरान मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन मेरी ये फूफी अपनी बेटी और दामाद, मेरा साबका शौहर, को लेकर मेरे घर आई और विरासत के झगड़े में मेरे इसी साबिक शौहर को सालिस बनाया। उसने मुझे कई सालों बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता। चुनाचा मुझसे यूं मिलकर उसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने उनसे कहा कि क्या फिर मुझसे शादी करोगे। उसने हाँ कर दी। मैंने उनके सामने शर्त रख ली कि अपनी पहली बीवी यानी मेरी फूफी की बेटी का मामला मेरे हाथ में दे दे। उसने ऐसा ही किया। मैंने अपने साबिक शौहर से शादी कर ली और उसकी बीवी को शौहर की वकालत करते हुए तलाक दे दी। काजी इब्ने अबी लैला सर पकड़ कर बैठ गए। फिर पूछा कि इस केस में अब क्या मसला है। मेरी फूफी कहने लगी, काजी साहब, ये हराम नहीं कि मैं और मेरी बेटी दोनों की ये लड़की तलाक करवा चुकी, फिर मेरा शौहर और मेरी बेटी का शौहर भी ले उड़ी। इसी पर बस नहीं, दोनों शौहरों की विरासत भी इसने अपने नाम करा ली। काजी इब्ने अबी लैला कहने लगे, मुझे तो इस केस में कोई चीज़ हराम नज़र नहीं आई। तलाक भी जायज़ है, वकालत भी जायज़ है और तलाक के बाद बीवी साबका शौहर के पास दोबारा जा सकती है, बशर्ते के दरमियान में किसी और से उसकी शादी हो, या उसे तलाक हो जाए या फिर उसका शौहर फौत हो जाए। और तुम्हारी कहानी में भी ऐसा ही है। उसके बाद काजी साहब ने खलीफा मंसूर को ये वाक़या सुनाया। खलीफा हंस हंस कर लोट पोट हो गए और उन्होंने कहा कि कोई अपने भाई के लिए गड्ढा खोदेगा तो वो खुद ही इसमें गिरेगा, लेकिन ये बुढ़िया तो गहरे समंदर में गिर गई। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।